भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। 1.5 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पिछले दिनों एक युवक की मौत डेंगू से हो गई। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें से 15 बेडों पर मरीज भर्ती हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर और बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल में 15 बेड रिजर्व किया गया है, जहाँ 2 मरीज भर्ती हैं। वहीं कई मरीज का इलाज निजी अस्पतालों व घरों में हो रहा है। जिले का तिलका मांझी इलाका डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ से करीब आधे दर्जन मरीजों की पहचान हुई है। इन सब के बीच नगर निगम का रवैया सुस्त है। शहर में कहीं कहीं पर फॉगिंग कराई जा रही है और कई फॉगिंग मशीनें खराब पड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व है। जरूरत पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं ब्लड और प्लेटलेट पर्याप्त मात्रा में है। नगर निगम द्वारा फॉगिंग नहीं कराए जाने से भागलपुर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि डेंगू फैला हुआ है, मौतें हो रही है, लेकिन नगर निगम आयुक्त सुस्त हैं। शहर में फॉगिंग नहीं कराई जा रही है, मौतें हो रही है, इसका जिम्मेवार नगर आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नगर आयुक्त पर कार्रवाई की मांग करूंगा। 16 तारीख को 5 बजे लगभग शाम को लगभग भर्ती हुआ और 2 बजे सुबह 17 तारीख को उसकी मौत हो गई। डेंगू को लेकर डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड अभी तत्काल हम लोग का फंक्शनल है। ज़रूरत पड़ेगी तो बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। टेस्ट का पूरा इंतजाम है। ब्लड और प्लेटलेट का भी पूरा इंतजाम है। शिक्षा विभाग में के पाठक का नाम आते ही शिक्षक सहम जाते हैं। सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने में लग जाते हैं तो कभी मूलभूत सुविधाएं ठीक है या नहीं उसे दुरुस्त करने में लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिल रहा है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ACS के पाठक का डर विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सर चढ़कर बोल रहा है। मुजफ्फरपुर के कुलपति और रजिस्ट्रार का वेतन रोकने के आदेश के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी सहमे हुए हैं और सोमवार को होने वाली पटना में बैठक की तैयारी को लेकर आज जहां विश्वविद्यालय को खोलकर सभी अधिकारियों के साथ कल होने वाली बैठक की तैयारियां की जा रही है। वहीं इस दौरान CCDC और अन्य कई अधिकारी और कर्मचारी की जमकर क्लास कुलपति के द्वारा लगाई गई और उन्हें पद से हटाने तक की धमकी दी गई। जिस तरह से कुलपति के द्वारा अधिकारियों को और कर्मचारियों को डांट पिलाया गया, उसको लेकर अंदर ही अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष है। वहीं बैठक में नहीं आने वाले प्रिंसिपलों की भी फोन पर क्लास लगाई गई। वहीं CCDC का कहना है कि कॉलेज के द्वारा डाटा सही नहीं दिया गया है। आज संडे होने के कारण भी दिक्कतें हो रही है। जवाब दीजिए, आप सभी लोग सुन रहे हैं। आप पहले तो होश में रहिए। मैं पूछ रहा हूँ एडमिशन, आपको एडमिशन आपके कॉलेज में कितने इनरोल्ड है? 2016 के बाद से 16,000 करोड़ रुपए से बन रहे स्मार्ट सिटी भागलपुर अब तक स्मार्ट नहीं हो पाई है। भागलपुर में कुछ काम हुए हैं, लेकिन एक बड़ा मसला प्रतिमा विसर्जन जुलूस और मुहर्रम के तजिया जुलूस को लेकर है। चाहे विसर्जी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या फिर मुहर्रम के तजिया जुलूस हो, उस दौरान भागलपुर शहरी आबादी के कई इलाकों की बिजली घंटों तक बाधित कर दी जाती है। प्रशासनिक आदेश पर एहतियातन किया जाना मजबूरी होता है ताकि विद्युत आपूर्ति की वजह से किसी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन सवाल है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अंडरग्राउंड बिजली केबल का संधारण क्यों नहीं हो रहा है। भागलपुर की जनता उक्त मसले से जूझती भी है और झेलती भी है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी बनाने वालों से अपेक्षा भी कर रही है कि मूर्ति विसर्जन या अन्य जुलूस के दौरान पावर कट ना हो। देखिए, स्मार्ट सिटी हो चुका है शहर, 3000 कैमरा लग गया है, तकरीबन सब चीज़ स्मार्ट हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो वायरिंग से जो तार है बिजली का, वो भी अंडरग्राउंड हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी जुलूस निकलता है, चाहे वो मतलब हमको लगता है शहर में तकरीबन 10 रातें ऐसी होती है साल की जिसमें रात भर लोगों को परेशानी का, अस्पताल है, ICUs है, बाकी जो इमरजेंसीज़ की चीज़ें हैं, पानी है, तो ये सब ठप हो जाता है लगभग। ये हर भसान में झेलते हैं। जैसे कौन कौन भसान? दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, ये विसर्जी पूजा हुआ, जिस पूजा का भसान होगा लाइन से कितना देर तक कटता है मोटा?
आगमानंद जी महाराज की अध्यक्षता में भागलपुर तिलका मांझी स्थित कृषि भवन में आज एक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर DR सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर PK सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, गीतकार राजकुमार के अलावे प्रभात कुमार सिंह, दिलीप शास्त्री एवं आत्मा के परिवार मौजूद थे। कार्यक्रम के निवेदक के रूप में जागृति युवा समिति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत के कृषि के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि किस प्रकार एक दूसरे से सामंजस्य बनाए और किस प्रकार इसे ऊंचाई पर ले जाया जाए, जिससे जन कल्याण एवं देश कल्याण में इसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध हो। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी आगमानंद ने कहा कि हमें देश की तरक्की चाहिए, हमें ऋषि और कृषि दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा आज की युवाओं को भी कृषि पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के युवाओं को सनातन परंपरा पर और अपने सभ्यता संस्कृति पर ध्यान देने की जरूरत है। यह कार्यक्रम सचमुच अद्भुत है, अद्वितीय है। ऋषि और कृषि ये दोनों भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, आधार स्तंभ हैं और दोनों में ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना हो ही नहीं सकती है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों की महत्ता है। ऋषि अगर पूज्य हैं तो कृषि करने वाले कृषक भी उतने ही पूज्य हैं। कृषि परंपरा है हमारा, उसमें जन कल्याण के लिए, आम जन कल्याण के लिए ऋषियों के द्वारा तरह तरह के साधन बताए जाते हैं, सेवा कार्य किए जाते हैं। और जो हमारे खेती करने वाले किसान हैं, वो किसान भी जो खेती करते हैं तो वो केवल अपने पालन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काम नहीं करते हैं, उससे तमाम जितने भी समुदाय हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सभी का पालन पोषण होता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बाबत आज भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भी राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनके चित्र पर कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर भागलपुर कांग्रेस दल के कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ देखी गई। सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे के गले मिलकर राजीव गांधी के जन्म दिवस की बधाइयां दी। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी कांग्रेस के रीढ़ थे और उन्होंने भारतवर्ष में कई ऐसे काम किए जिन्हें लोग अभी तक याद करते हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब हम लोग उनके कहे कथनों पर चलेंगे। राजीव गांधी जी का जन्मदिन के अवसर पर 79वां जन्म दिवस अवसर है। आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, सभी कांग्रेसजनों ने। और आपको बता दें, इन्होंने जो देश को, चाहे वो पंचायती राज की व्यवस्था हो पूरे देश में या फिर कंप्यूटराइजेशन का युग हो, जो आज हम लोग सब कंप्यूटर पे काम करते हैं और देश आगे बढ़ रहा है, इन्होंने जो काम किया है उसको हम लोग स्मरण करते हुए हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आयाम दिया था और नए सिरे से आपने आगे बढ़ाने का काम किया। खंजरपुर के SM कॉलेज रोड में ममोमिया लव इन एवरी बाइट रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन आयोजन के दौरान ममोमिया रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर अनमोल कुमार ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को पुष्प देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी भी उपस्थित थे। गौरतलब हो कि मोमो कंपनी की यह संस्था पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर है। इस रेस्टोरेंट में 100 से अधिक व्यंजन का स्वाद शहरवासी चख सकेंगे। यह रेस्टोरेंट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने बताया कि यह रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है। भागलपुर वासियों के लिए यह रेस्टोरेंट एक अलग और अनूठा रेस्टोरेंट है, जहां पूरे परिवार के साथ आकर व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने यह भी बताया कि यहाँ के व्यंजन में शुद्धता और क्वालिटी पर खास ध्यान रखा जाएगा। स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, नए लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और कई तरह के मोमोज हमने देखा कि यहाँ पे है, तो जिस तरह के मोमोज उनको चाहिए सब तरह के मोमोज यहाँ पर मिलेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका जो मोमोमिया का शॉप है अच्छे से चले। डेफिनेटली बहुत अच्छा था।
हम लोग पुराने टेस्ट वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह का नया टेस्ट मिल करके बहुत सारी जिज्ञासा जगी है और हमको लगता है कि हम लोग को भी आदत पड़ जाएगा मोमोज खाने का। आज मोमो मियाँ का फ्रेंचाइजी आउटलेट भागलपुर में पहली बार खुला है और ये मोमो मियाँ जो है ये 117 तरह का मोमो तैयार करती है। साथ में चाइनीज़ आइटम है, सिजलियर है। ये मोमो मियाँ जो है ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। सेम टेस्ट आपको हर एक आउटलेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही जो है ये गुवाहाटी आसाम की कंपनी है जहाँ से मोमो प्रोड्यूस होता है, जहाँ से ये उभर के आई है। तो वहाँ का ही शेफ़ हमारे पास है जो कि इसके लिए बहुत ही काबिल है और बहुत बेहतरीन टेस्ट के साथ हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ पे हैं।